42 छात्रों को सम्मानित कर मनाया अपना वार्षिकोत्सव। जी हां, भारत का सबसे अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करवाने वाले शिक्षण संस्थानों में एक गोल ने नीट में सफलता प्राप्त किए 42 छात्रों को सम्मानित कर अपनी वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से भेलाटांड स्थित दी रीट के सभागार में मनाया। इस अवसर पर धनबाद के साथ साथ और भी स्थानों से आए गोल के शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। छात्रों को स्टेथोस्कोप और मेडल के साथ साथ कैश अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SNMCH धनबाद के प्राचार्य डॉक्टर ज्योति प्रसाद रंजन थे। गोल संस्थान के संस्थापक एवं प्रबंधक निदेशक विपिन सिंह ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। बहरहाल गोल देश के विकास के साथ साथ बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में इन दिनों सुर्खियों में है। प्रस्तुत है कैमरामैन मुकेश लाला के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के भेलाटांड रीट बहुत बड़े होटल के एक बड़े सभागार में मौजूद है, जहां पर गोल, जिसको कि कहा जाता है कि इंडिया का नंबर 1 ऐसी संस्था है जो अब तक ना जाने मेडिकल और इंजीनियरिंग में कितने छात्र दे चुके हैं और देश के लिए इनका कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं जा सकता है। और स्टूडेंट भले ही कामयाब हो जाएं, आगे बढ़ जाएं, लेकिन उसके पीछे जो मेंटर हैं, जो टीचर हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो जो परिश्रम करते हैं उनको कोई नहीं देखता। लोग विद्यार्थियों की सफलता को देखते हैं। ऐसे में हम बात करेंगे डॉक्टर मिहिर झा से, जो गोल से हैं। पूछेंगे कि सर किस प्रकार की तैयारी आप लोग करवाते हैं और कितना मेहनत आप लोग को करना पड़ता है। देखिए, मैं गोल का उन दिनों का छात्र रहा हूँ जब गोल की जस्ट स्थापना हुई थी 97 में। मैं 98-99 में गोल में स्टूडेंट हुआ करता था और मैंने उस समय, हम तो कल्पना भी नहीं किए थे कि गोल आज इतने लोगों को इतने बृहद स्तर पे अलग अलग शहर में सर्व कर पाएगी। और जो सबसे बड़ी बात हम देखने को हमको मिला कि जो डेडिकेशन, जो समर्पण उस टाइम में गोल टीम को, विपिन सर का था, कि एक एक स्टूडेंट्स का सुनना, एग्जाम एनालिसिस, वहाँ का फीडबैक कि क्या हम बेस्ट दे सकते हैं, पैटर्न क्या फॉलो करना है थ्रू आउट द वो प्रोसेस। जब स्ट्रगल का होता है कि हम रोड पे हैं, हम जनरल पब्लिक हैं और वहाँ से मेडिको का जो एक स्ट्रेसफुल सफ़र होता है, उस टाइम में पूरा प्रोसेस में मोटिवेटेड रखना और एक मार्गदर्शन करने का जो प्रक्रिया आज से 20 साल पहले थी, आज भी उस पे वो उसी तरह कायम है, जो कि बहुत सहज नहीं होता। एक छोटे रूप में जो फोकस और जो डेडिकेशन था, आज बड़े रूप में भी वही चीज़ को मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए मैं विपिन सर का दूरदर्शिता और उनका फोकस को मैं इसका क्रेडिट देता हूँ, उसका श्रेय देना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बात करेंगे विपिन सर से। कहते हैं कि चमचमाती हुई इमारतों को तो सभी देखते हैं, लेकिन उसके नीचे जो नींव होती है उस पर ध्यान किसी का नहीं जाता है। कामयाब विद्यार्थियों को सम्मानित करना या बधाई देना तो सबका फितरत है, परंतु उसके पीछे जो मेंटर हैं, जो मेहनत करते हैं, जो ऐसे बच्चों को ढालते हैं जो देश के लिए भविष्य और करंधार बनते हैं, वैसे ही डायरेक्टर गोल के बात करेंगे हम विपिन सर से। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। बताइए कि किस प्रकार से सेवा सत्कार और क्या क्या त्याग करके आप लोगों ने इतनी बड़ी इमारतें आज खड़ी कर दी कि आज कोई मीडिया वाला ही अपने सर्वे में गोल को इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट मानता है। बोलिए। मुझे लगता है नंबर 1 तो छात्रों ने बनाया है मुझे, और उनकी मेहनत, उनकी तपस्या, उनका हम पे विश्वास करना, अभिभावकों का विश्वास करना, ये सब सारी चीज़ें जब मिल जाता है तब कहीं ना कहीं से नंबर 1 का कोई ख्याति मिल जाता है। हम ईस्टर्न इंडिया का निश्चित रूप से सबसे अच्छा पहल करने वाले संस्था हैं जो पिछले 26 वर्षों से काम करते आए हैं। और ये सफलता तभी संभव होता है जब सबों का इक्वल कंट्रीब्यूशन या सब लोगों का ईमानदार कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें अगर मेरे से बात आप करें तो मैं अपने अनुभव से बताऊं कि हमारे साथ हमारे छात्रों का विश्वास, अभिभावक का विश्वास, शिक्षक और संस्थान से जुड़े हुए सभी लोगों का रात दिन की मेहनत, ये सब कुछ जब एक साथ मिलता है तो इतनी बड़ी लाइन खींची जाती है।
25 वर्ष क्रॉस कर गए, 26वें वर्ष में हम हैं और 17,000 से ज़्यादा छात्र मेडिकल कॉलेज में होते हुए कई हज़ार बच्चे आज डॉक्टर बने, हज़ारों इंजीनियर्स बने हैं, देश और विदेशों में अपनी सेवा दे रहे हैं। मैनकाइंड के लिए वो अपनी समर्पण का जो भाव है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इससे बड़ा और क्या उपहार हो सकता है हम शिक्षक के लिए, हम संस्थान संचालकों के लिए, कि इतने बड़े संख्या में इतनी संख्या सफल छात्रों की है जो आज समाज को सेवा दे रहे हैं। अभी हमारे बीच जो आए हुए थे सभी जो चिकित्सक थे, इस धनबाद के काफ़ी प्रतिष्ठित चिकित्सक थे और कभी न कभी गोल के साथ शुरू हुआ था इनका जर्नी पढ़ाई करते हुए, आज गोल के एलुमनाई थे कभी और आज इतने सफल डॉक्टर हैं। तो ये प्रेरणा स्रोत होते हैं उन बच्चों के लिए जिन्हें आज सम्मानित किया गया, जिन बच्चों को यहाँ पे बुलाकर ये बताया गया कि ये जिम्मेवारी है, समाज का दायित्व आपके ऊपर है कि रोते हुए चेहरे पे मुस्कान लाना। आप आगे जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना है, तो इन जिम्मेवारियों का बोध कराना ये परंपरा रही हमारे पिछले 26 वर्षों से कि जो भी सफल छात्र होते हैं डॉक्टर के द्वारा ही उन्हें सम्मान दिया जाता है, उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है और तब अच्छा लगता है जब हमारे ही संस्थान से पास आउट बच्चे होते हैं जो डॉक्टर बन गए हैं, अब जो स्थापित हैं और वो मार्गदर्शित करते हैं हमारे छात्रों को। ये सबसे सुखद अनुभव हम लोग के साथ होता है। साथ ही साथ जो बच्चे यहाँ पे एस्पेरेंट रहे, जिनको सफलता किसी वजह से नहीं मिल पाई, जो 24 के लिए या 25 के लिए फाइट कर रहे हैं, उन्हें भी मार्गदर्शित किया गया, उन्हें बताया गया। जो सफल छात्र यहाँ पे आए वो अपने सक्सेस स्टोरी को उन्होंने शेयर किया। ये सब कुछ मिलता है, एक माहौल बनता है, तो ये माहौल सफलता में बदल जाता है और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आपके माध्यम से मैं उन सभी छात्रों को एक मैसेज देना चाहूँगा, आज के शुभ दिन पे जिन्हें सफलता मिली है वो जिम्मेवारियों का निर्वहन करें, समाज का और अपने परिवार का और अपने साथ जुड़े हुए जो एक बहुत बड़ी उम्मीद है उस पर आप खरे उतरने की कोशिश करें। और साथ ही साथ जिन बच्चों को सफलता नहीं मिली है एक बार फिर से कमर कसें, फिर से अपने अंदर की गलतियों को झांकें और जो कमी हो गई उसको सुधारने की कोशिश करें। अगली बार उन्हें भी वाइट एप्रॉन और स्टेथो देकर के यहाँ पे उनको सम्मानित किया जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं सारे छात्रों के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात सर पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि आज बहुत से सफल विद्यार्थियों को यहाँ पर स्टेथोस्कोप दे करके सम्मानित किया गया डॉक्टर बनने से पहले। डेफिनेटली ये बहुत ही प्रेरणा की बात है, मतलब कि स्टेथोस्कोप दे करके सम्मानित करना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप डॉक्टर बन गए, अब वो डॉक्टर बनने के लिए और भी जी जान से मेहनत करेंगे। क्या यही उद्देश्य है ना? क्योंकि अब जब सेकंड ईयर से आपको वार्ड विजिट करना होता है, अब तो आगे की पढ़ाई भी आपको प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत स्ट्रांग होना होता है, तो वाइट एप्रॉन, स्टेथोस्कोप, ये 2 जिम्मेवारियां दी जाती है बच्चों के कंधे पे। ये सिंबॉलिक है बच्चों के जिम्मेवारियों को दर्शाने का कि आप यहाँ से अब तक हम लोगों के मार्गदर्शन में अभिभावक के मेहनत के साथ आप आगे बढ़ते हुए सफलता हासिल किए हैं। अब इस सफलता के बाद आपको 2 जिम्मेवारी दी जा रही है वाइट एप्रॉन और स्टेथोस्कोप के रूप में। जो एक चिकित्सक के रूप में हम आपको देख रहे हैं, आने वाले भविष्य में आप चिकित्सक बनेंगे तो कैसे और किस तरीके से हम अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। जो रोता हुआ चेहरा है, जो कभी दुखी आत्मा है, उस दुखी आत्मा पे आप अपने हाथ को सहलाते हैं और फिर उन्हें आप चंगा करते हैं या फिर उन्हें आप स्वास्थ्य देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये ईश्वर का रूप ऐसे ही नहीं है, इस धरती पे इस डॉक्टर को कहा जाता है, तो ईश्वर का स्वरूप है इस धरती पे। ऐसे ईश्वर बनने वाले छात्रों को जवाबदेही दी जाती है कि पूरी ईमानदारी के साथ अपने जवाबदेही को, अपने प्रोफेशन को निभाएंगे, इसीलिए ये सिंबॉलिक है, वो चीज़ें दी जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। तो हमारे साथ धनबाद जिला के डायरेक्टर संजय आनंद जी हैं, जिन्होंने धनबाद में इस गोल को इतनी प्रकाष्ठा पे पहुंचाया कि आज वो अपना परचम धनबाद में लहरा सका है। हम इनसे बात करेंगे कितना इनका योगदान है, बहुत ज़्यादा त्याग है, जिसके वजह से आज इन्होंने धनबाद में गोल जैसी संस्था को सींचा है और इनका मेहनत आज रंग भी लाया है। बहुत से कामयाब विद्यार्थियों को यहाँ पुरस्कृत किया गया, उन्हें ट्रॉफी दिया गया, स्टेथोस्कोप दिया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। हम पूछना चाहेंगे कि सर, भविष्य में आपकी और क्या योजनाएं हैं, कितनी ऊंचाई तक जाने की योजना है? देखिए, गोल इंस्टीट्यूट 1997 में हमारे फाउंडर एंड एमडी श्री विपिन सर के द्वारा स्थापित पटना से चलकर और धनबाद में शुरुआत इसकी 2003 में हुई और उसके बाद से सफ़र लगातार ये कारवां चलता चला गया। और आज मुझे गर्व है कि 8 छात्र यहाँ शुरुआती दौर में आए थे, जिसमें 2 इंजीनियरिंग में सफल हुए थे, 2 मेडिकल में सफल हुए थे और तब से आज तक की अगर सफ़र को करें तो बड़ी संघर्षपूर्ण जीवन रही। लेकिन
एक डेडिकेशन रहा, एक ईमानदारी, एक ईमानदार प्रयास रहा कि सोच बस ये रही कि आज धनबाद के बारे में और कोयलांचल के बारे में जो लोगों का परसेप्शन है, उस परसेप्शन को चेंज करना है। और आज मुझे गर्व होता है कि जहाँ गैंग ऑफ वासेपुर बनता है, वहाँ से भी हर वर्ष हमारे यहाँ से बच्चे आज डॉक्टर बन रहे हैं। तो ये एक बड़ी परिवर्तन आई हुई है। यहाँ के स्कूल अच्छे काम कर रहे हैं, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो जो चीज़ें चल रही है, इससे लग रहा है कि यहाँ का शैक्षणिक माहौल में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया हुआ है। और आगे का सफ़र तो गोल संस्थान के द्वारा, हमारे एमडी सर के द्वारा ही आज के 4-5 साल पहले गोल विलेज की स्थापना हुई, और जहाँ से आज सैकड़ों स्टूडेंट वहाँ से हर वर्ष रिजल्ट ले रहे हैं। 400+ बच्चे इस बार MBBS में वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं। ये परिकल्पना हम लोगों की है कि शिक्षा के इन चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी है। जो कंपटीशन का, जो कोचिंग संस्थान की जो सोच है, अनएन केन प्रकरण, किसी भी तरीके से किसी भी पिक को, किसी भी फोटो को छाप देने की सोच, टॉपर को खरीद कर डाल देने की सोच, गोल के मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि हमारे 16,000+ बच्चे इंडिया ही नहीं विदेशों में भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं डॉक्टर बनकर। लेकिन हर रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी, और आप मीडिया के माध्यम से इस ऑथेंटिक रिजल्ट को आप लोगों ने जो फैलाया है, जो लोगों को जगाया है, ये काबिल तारीफ है। तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और एक जवाबदेही और जिम्मेवारी तब और बढ़ जाती है जब लोग एंड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड अब तो मीडिया के बच्चे भी आप देख रहे हैं रिजल्ट ले रहे हैं। आज एक बच्ची हिंदुस्तान प्रेस की है और उनकी बच्ची वैष्णवी भी रिजल्ट ली है इस बार। तो ये भरोसा जब बढ़ता है तो जवाबदेही और जिम्मेवारियाँ भी हम लोगों की बढ़ती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं आती है कि आज का जो हमारा समाज है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं एडमिशन लेने के लिए। ऐसे में गरीब बच्चों की पहुंच वहां तक नहीं हो पाती है। उनके अंदर टैलेंट होते हुए भी उनकी जो कौशलता है वो कहीं ना कहीं दम घुट जाती है। क्या उसके लिए भी गोल कोई कदम उठा रहा है? मैं आपको बताऊं कि गोल संस्थान लगातार वैसे गरीब बच्चे और वैसे मजबूर और लाचार पेरेंट्स के साथ भी हम लोगों ने बखूबी न्याय किया है। और अब तक हमारे यहाँ से हर वर्ष गोल की एक खासियत है कि यहाँ साधारण घर के बच्चे आते हैं, साधारण बच्चे असाधारण रिजल्ट लेकर जा रहे हैं। कई एक जगह पे टुंडी थाना, कितनी उग्रवाद क्षेत्र, और एक बच्ची तो इस बार ऐसा रिजल्ट ली है जिनके पेरेंट्स खुद कहते हैं कि सर हमारे ब्लॉक में मेरी पहली बेटी है जिसने यहाँ पर रिजल्ट लिया है। एक गार्जियन वो ये बताते हैं कि सर एक मेरा बच्चे के रिजल्ट लेने से मेरे खानदान में पहली बच्ची डॉक्टर बनी है। ऐसे बहुत सारे गरीब बच्चे, जिस गवर्नमेंट झारखंड सरकार ने आकांक्षा 40 चला रही है, आकांक्षा 40 के बच्चे पल्लवी पिछली बार हमारे यहाँ से रिजल्ट लिए, इस बार हमारे यहाँ से रॉबिन आकांक्षा 40 के बच्चे फिर इस बार रिजल्ट लिए। इस बार विवेक दत्ता पिछली बार 613 मार्च से रिजल्ट लिए। तो गरीब बच्चों के लिए गोल पूरी तरह समर्पित है। और जो बच्चे अगर टैलेंटेड हैं तो हम लोग उनको छोड़ नहीं सकते, उनके उम्मीदों पर हमें खरे उतरना है, क्योंकि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक संस्थान की, एक एजुकेशनिस्ट की, कि वो बच्चे के साथ भी न्याय होना चाहिए जो बच्चे उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। तो गोल संस्थान पूरी तरह वैसे बच्चे के लिए समर्पित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं गोल शैक्षणिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, हर क्षेत्र से अपना योगदान दे रहा है। और इस प्रकार से जो गोल का योगदान है, सचमुच बच्चे यहाँ पर आकर के गोल को प्राप्त कर ही लेते हैं। गोल का मतलब ही लक्ष्य है और लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। कैमरामैन मुकेश सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।